ये कहानी एक नन्ही सी वक्त कर्मा बाई की, जिनका जन्म नागौर जिले के एक छोटे से गांव कालवा में होता है। जिनके माता पिता जीवन राम रूडी और रत्नी देवी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त। एक दिन सुबह अपनी बेटी कर्मा को बुला के दोनों माता पिता कहते हैं कि हम आज पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं और हमने खिचड़ा बनाया है, तो पहले कृष्ण को भोग लगा के और फिर तुम भोजन कर ले। नन्ही सी कर्मा को लगता है कि कृष्ण भगवान सच में भोजन करते हैं और फिर वो नहा धो के और कृष्ण भगवान के सामने खिचड़ा लेके उपस्थित हो जाती। परंतु काफ़ी मिन्नतों के बाद भी मूर्ति से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर वो जो है वो रूठ जाती और कृष्ण भगवान से कहती है, माना कि आज बाबा और माँ नहीं है तो क्या मेरे हाथ से खिचड़ा नहीं खाओ। ऐसा कहकर वो खिचड़े को कृष्ण भगवान के सामने रख के चली जाती है और कहती है, जब तक तुम खिचड़ा नहीं खाओगे मैं भी भूखी रहूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि बाबा आके तुम्हें खिलाएंगे तो ऐसा भूल जाना, क्योंकि बाबा 3-4 दिन तक अब नहीं आएंगे। जब दोपहर को वापस आके देखती है तो खिचड़ा अभी वैसा का वैसा पड़ा था। फिर वो कृष्णा से कहती है, अच्छा तो तुम इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि मैंने पर्दा नहीं लगाया। यह कहकर कर्मा कृष्णा के सामने पर्दा लगा देती है और बाहर खड़ी होके इंतजार करने लगती है। कुछ समय पश्चात जब वो पर्दा हटा के देखती है तो कृष्ण भगवान खिचड़ा खा चुके थे। ये देख के नन्ही कर्मा बहुत खुश होती है और उसके बाद में वो भी खिचड़ा खा लेती है। जब उसके माँ बाबा वापस पुष्कर से लौटते हैं तो वो सारा वृतांत अपने माँ बाबा को कहती है। ये सुनकर उसके माता पिता बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं, कर्मा तू झूठ बोल रही है ना? कृष्ण ने अभी तक आज तक अपने हाथों से ऐसा खिचड़ा नहीं खाया है, तो तेरे हाथों से कैसे खा लिया? कर्मा बोलती है, बाबा मेरा यकीन करो, कृष्णा ने स्वयं आके खिचड़ा खाया है। उसके बाबा बोलते हैं, अच्छा कर्मा, तो फिर कल मैं जो है वो खिचड़ा बनाऊंगा और वापस से कृष्णा को खिला के दिखाना। दूसरे दिन कर्मा की माँ वापस से खिचड़ा बनाती है और कर्मा उसी तरह से पर्दा लगा के खिचड़ा भगवान के सामने रखती है। और कुछ ही समय बाद में जब देखते हैं उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान ने सच में कर्मा के लिए वापस से वही घटना दोहराई और उन्होंने जो कर्मा के लिए खिचड़ा खाया। कालांतर में कर्मा जगन्नाथपुरी जाके वही निवास करती है और हर रोज अपने हाथ से भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का भोग लगाया करती थी। और आज भी जगन्नाथपुरी में कर्मा की याद में भगवान जगन्नाथ को हर रोज खिचड़े का भोग लगाया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।